हाँ, बोलो क्या ये एपरेटस आपको दिखाई दे रहा, जो कि रस्सियों से और इससे हमने बहुत ही क्या बोलते हैं, फेंक देने वाली चीजों से इसको बनाया है हमने। ओके, केवल मात्र एक चीज इसमें थोड़ी ज्यादा यूटिलाइज की गई है, वो ये है कि हमने कुछ ग्लास भी मंगाए हैं और वो मात्र खरीद लिए, बाकी की चीजें तो अपने पास अवेलेबल थी मान लो। तो अवेलेबल चीजों से ही हमने कुछ बनाया है। थोड़ा सा ये ठीक नहीं बना है, जहां तक कि थोड़ा सा एक एक साइड को वो झुक रहा है। हम एक आपको अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं। क्या देने वाले? हाँ, एक चीज का डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले। ये अपन पढ़ चुके हैं कई बार चीजें, लेकिन आज इसका डेमो देंगे। ये थोड़ा सा झुका हुआ है एक साइड में फिर भी, लेकिन नहीं, वो तो आपको नहीं दिखेगा, वो अलग बात है। लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, हल्का सा, फिर भी इतना काफी है। ये दिख गया सभी को? अच्छा बोलो, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर, और ऊपर से इसको हम छोड़ दें, नीचे गिरेगा? नीचे गिरेगा। अगर इसके ऊपर हम एक ग्लास रख दें जिसमें कि पानी रख दें और फिर इसको ऊपर लेके जाएं और ऊपर से छोड़ दें, मान लो ग्लास यहां पे रख दिया और यहां पे रखने के बाद मान लो ऐसा हमने इसको रख दिया और यहां से सीधा छोड़ दिया, तो भी क्या ये नीचे आएगा? और क्या इसको ऐसा करके भी इसके अंदर अगर पानी डाल दें, पानी नहीं है अभी, पर अगर पानी डाल दें, तो पानी डालने के बाद अगर ये ऐसा भी हो जाए ऊपर जाने के बाद, लेकिन पानी ना गिरे, तो क्या एक चमत्कार हो जाए? हो जाए ना? यही चमत्कार आज पढ़ेंगे, यही चमत्कार आज पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम बच्चों, अपने टॉपिक का नाम है सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, उसी में, ठीक? ध्यान दो, बोर्ड का टॉपिक है, बोर्ड का रोटेशनल डायनेमिक्स। ओके, बोर्ड का पहला टॉपिक रोटेशनल डायनेमिक्स चल रहा है, उसमें चल रहा है सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपको या तो बोलेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या तो बोलेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रीपेटल फोर्स ओनली, या तो बोलेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओनली, या तो बोलेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अपने काम करते हैं, अपन क्या करते हैं? एक काम करते हैं, अपन करेंगे इसको डिस्टिंग्विश। बोलो क्या करेंगे? डिस्टिंग्विश। अगर मान लो आपको सेंट्रीपेटल ही पूछा, तो डिस्टिंग्विश में जो सेंट्रीपेटल में मुद्दे लिखे हैं वो मुद्दे वहां पे छाप देना। अगर केवल सेंट्रीफ्यूगल ही पूछा, तो सेंट्रीफ्यूगल में जो मुद्दे लिखेंगे वो छाप देना। और अगर मान लो डिस्टिंग्विश पूछा, तो वो तो अपन छाप ही रहे हैं ऑलरेडी, है कि नहीं? तो हम करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पिछली एग्जाम में शायद सेंट्रीफ्यूगल पूछा गया था 2 या 3 मार्क के लिए। ओके, राइट शॉर्ट नोट बोल के पूछा गया था। ओके, ध्यान दो, जब भी सर्कुलर मोशन हुए है बच्चों, ध्यान दो, क्या इधर दिख रहा है फ्रेम में? हाँ, देखते रहे ना, ध्यान देना। जब भी सर्कुलर मोशन होगा, दिस इज नॉट लुकिंग लाइक अ सर्कल, बट एज्यूम दिस इज अ सर्कल, ठीक है? हाँ, मान लो ये सर्कल है। जब भी सर्कुलर मोशन होगा, हम बार बार एक चीज रिपीट किए हैं अभी तक कई बार, कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल अगर घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे यानी सरकमफेरेंस पे, तो उसकी वेलोसिटी कैसे होती है? उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज कैसी होती है?
टेंजेंशियल टू इट्स सर्कुलर पाथ। जहां पे भी पार्टिकल जाएगा, यहां पे आया तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यहां पे आया तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी लगेगी। क्या बात ठीक? तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल ऑलवेज ये चाहेगा, क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकल जाए, ऑलवेज के लिए। एंड दैट इज व्हाई कर्व्ड रोड्स पे ऑलवेज एक्सीडेंट होते हैं। कर्व्ड रोड पे अगर व्हीकल बहुत स्पीड से आ जाए तो वो टेंजेंशियली बाहर की तरफ फेंका जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। सही? यही रीजन है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं कर्व रोड पे ज्यादा से ज्यादा। और इसीलिए महाराष्ट्र में तो आपने पढ़ा हुआ होगा, पुढे वळणदार रस्ता आहे वाहने सावकाश चालवा, ऐसा लिखा हुआ होता है कि नहीं? ध्यान दो, हमने कहा पार्टिकल चाहेगा कि जो उसका सर्कुलर पाथ है उस पाथ को वो टेंजेंशियली बाहर की तरफ जाए, ऑलवेज के लिए। लेकिन जा क्यों नहीं रहा? ये कौन है जो उसको पकड़ के रख रहा है? तो उसको पकड़े रखता है एक फोर्स अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। एक फोर्स, मान लो पार्टिकल यहां पे है, तो एक फोर्स पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींच के रखता है। यहां पे पार्टिकल अब बाहर की तरफ जाना चाह रहा था, थोड़ा सामने आया पार्टिकल, फोर्स ने उसको खींच लिया। पार्टिकल थोड़ा और सामने आया, फोर्स ने उसको खींच लिया। पार्टिकल और थोड़ा सामने आया, फोर्स ने उसको खींच लिया। पार्टिकल और थोड़ा सामने आया, फोर्स ने उसको खींच लिया। पार्टिकल और थोड़ा सामने आया, फोर्स ने उसको खींच लिया। और ऐसे करते 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 ही सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो जाता है। यानी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं लगा। ओए होए ले, बहुत प्यारी चीज है, ध्यान दो, बहुत से भी ज्यादा प्यारी चीज है। क्या? सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं लगा, सेंट्रीपेटल फोर्स लगा, इसलिए सर्कुलर मोशन हुआ। हर बार पार्टिकल तो चाह रहा था कि बाहर की तरफ यहां से निकल जाए, लेकिन उसको खींचा गया अंदर की तरफ। यहां पे चाह रहा था इधर निकल जाए, उसको खींचा किसने? अंदर की तरफ। यहां पे चाह रहा था बाहर निकल जाए, यहां पे खींचा। यहां पे चाह रहा था, यहां पे खींचा। यहां पे चाह रहा था, यहां पे खींचा। यहां पे चाह रहा था, यहां पे खींचा। वो हर बार चाह रहा है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकल जाए, लेकिन एक फोर्स उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से ये पाथ कंटिन्यूअसली कैसे हो रहा है? सर्कुलर 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 बनते जा रहा है। यानी सेंट्रीपेटल फोर्स है तो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है। ये तो तय है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स वहां पे मौजूद है ही है। लेकिन सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन की वजह से है क्या? ना, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन है। यानी सेंट्रीपेटल फोर्स वो फोर्स है जो कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन है। क्या है? कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। ये क्या है? कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, एक कारण है। सर्कुलर मोशन का क्या है? कारण है। इसी के वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये कॉज है। अब ध्यान दो, ये है क्या चीज असल में? तो ये ऐसा फोर्स है जो देखो ऑलवेज लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। किधर लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। और पार्टिकल जहां भी होगा वहां से अगर सेंटर पे हम रेडियस खींच ले तो ये रेडियस के ऊपर से लग रहा है। देखो यहां पे अगर पार्टिकल होगा तो रेडियस के ऊपर से इधर सेंटर की तरफ खींचा जाएगा। तो ये ऐसा फोर्स है जो लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ। और कैसा? अलोंग द रेडियस। तो ये ऐसा फोर्स है, इसको हमने डिफाइन किया, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल performing circular motion which is directed towards the center और कैसा? along the radius is called as centripetal force।
ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब ध्यान दो, आपने कभी देखा होगा, कभी आप झूले में अगर बैठे हुए होंगे, जो बड़ा सा झूला होता है, उस झूले में अगर आप कभी बैठे हुए होंगे, या एक झूला ऐसा होता है, देखो ऐसा, इसके ऊपर घोड़े हाथी लगाए जाते हैं, गधे नहीं, घोड़े हाथी तो यहां पे लगाए जाते हैं, गधे तो इसके ऊपर आके बैठते हैं। ये देखो, सुबोध बोल रहा था, मैं भी बैठा था उसके ऊपर। कौन क्या बोलेगा और तू क्या बोलेगा, कोई हद ही नहीं है। हाँ ध्यान दो, तो ये जो झूला होता है, ये झूला ऐसे घूमता है। पहले जब रोटेशन कम होता है ना, तो वो ऐसा कम होता है। रोटेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वो झूला फैलता जाएगा, ऐसा ऊपर की तरफ जाता है, और एक कंडीशन पे वो इतना ऊपर आता है और वो झूला ऐसे घूमता है। वेरी गुड, गर 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 घूमता है। कौन बोला? हाँ, तू भी बैठी हुई थी, तू भी बैठी हुई है उसके ऊपर, है कि नहीं? हाँ, गर 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 घूमने लगता है। जब ये घूमता है, बोलो क्या, जब ये घूम रहा है तब आप यहाँ पे हो, मान लो यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये पेन की जगह पे, तो जब ये घूमेगा ना, आप में एक फील आएगा। फील कौन सा? कि अब मैं बाहर की तरफ फेंक दिया जाऊंगा। जब ये घूमेगा जोर से, तब आपको एक फील आएगा। कौन सा? कि आप बाहर की तरफ फेंके जाएंगे। आपने वो बड़ा वाला झूला देखा होगा, ये देखो संस्कार। मैंने बोला आपने बड़ा वाला झूला देखा होगा, तो उधर से वो कर रहा है वाह। अबे झूले में क्या है, उसमें क्या है वाव जैसा? ध्यान दे इधर। क्या बच्चे समझ नहीं आता कौन सी चीज को एक्शन और रिएक्शन देंगे। तुझको ये झूला पसंद आया? अबे उसमें क्या पसंद आने जैसा है? ध्यान दे, ये झूला बड़ा वाला देखा, ये बहुत बड़ा होता है। क्या बोलते हैं उसको? रात पालना। हाँ, के केवल रात में ही चलता है। अरे रात पालना बोले तो रात में ही चलता होगा ना, दिन भर भी चलता है, तो ये रात पालना अलग है। नहीं समझो, ध्यान दो, हमने पहले क्लास में आपको समझाया था, फिजिक्स शब्दों पे बहुत निर्भर है, शब्दों पे बहुत निर्भर है। एक कंसेप्ट आपके आज क्लियर कर देता हूं। इसको रात पालना बोला जाता है, ये बात सही है, मैं मानता हूं, लेकिन ये इसके लिए गलत शब्द है। क्यों? क्योंकि ये दिन भर में भी चल सकता है। इसको दूसरा नाम है एक आकाश पालना। आकाश पालना क्यों बोलते हैं इसको पता है? क्योंकि बहुत बड़ा होता है, ऐसे मानते कि जैसे कि आकाश में जा रहा है, इसलिए इसको आकाश पालना बोलते हैं। रात पालने का मतलब वो कि रात के कुछ कामों की वजह से पालना हिल गया। अभी वीडियो मतलब सही समझा रहा हूं, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, सीखो इसको। हालांकि अपना विषय फिजिक्स है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। रात पालना ये नाम क्यों गिरा? तो ये पालना वो पालना है जिसमें छोटे से बेबी को सुलाया जाता है। क्या बच्चे हैं, अभी इतना तो समझते जाओ। अच्छा, छोटे बच्चे को बाल नहीं होते, छोटा सा बेबी क्या जन्म से बाल होते हैं? मुझको तो नहीं पता, उतना याद नहीं। हाँ ठीक, इसको बाल भी हैं, ये लो, समझ रहे हो? तो छोटे बच्चे को जिस झूले में डाला जाता है ना, ज्या पाळण्यात त्याला टाकत असतात लहान लेकराला, उसी को बोलते रात पाळणा। अभी इतना तो समझाया, रात पाळणा क्यों बोलते ये तो समझ में आया? रात पाळणा क्यों बोलते समझ में आया? क्योंकि वो पाळणा जो है उसका संबंध रात जाने दो, अरे जरूरी इट इज नॉट नेसेसरी कि उसका संबंध रात से ही हो, दिन से भी हो सकता है भाई। आमतौर पे पुराने जमाने में रातों से ही संबंध हुआ करता था इसके झूलने का, और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रात पालना। यही है
ये भी जो मिसकंसेप्शन ऑफ वर्ड है वो निकाल दो दिमाग से, इसको रट पढ़ना नहीं बोलते, समझ रहे हो? हाँ, मैं नहीं बताऊंगा तो और कौन बताएगा? मुझे, मेरा तो काम ही है ना आपको हर चीज समझाना, मेरा काम है। ध्यान दो, चलो चलो मुद्दे पे आओ, ध्यान दो। तो ये आकाश पढ़ना है। जब इस झूले में आप बैठोगे तो ये बहुत जोर से घूमेगा, अब बाद में तो घूमेगा लेकिन जोर से। जब जोर से घूमेगा तो आप जो यहां पे हो ना, यहां पे जब जोर से घूमेगा ना तो ये सब सीटें इधर की तरफ आ जाएंगी, ऐसी ऐसी। देखा ये होता है, ऐसे ऐसे की तरफ, इधर की तरफ आ जाता है, और यहां से फिर झट बोल के आपको लगता है आप बस गिरने वाले हो। होता है ऐसे, वो आपको ऐसा लगता है कि आप फेंक देगा फेंक देगा फेंक देगा फेंक देगा, पूरी फीलिंग आती है आपको बाहर की तरफ फेंके जाने की। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसकी वजह से हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, अब ध्यान दो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन, दिख रहा है क्या फ्रेम में? हाँ, सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो फीलिंग आ रही है बाहर फेंके जाने की। सर्कुलर मोशन अगर नहीं होगा तो बाहर फेंके जाने का फील नहीं आएगा। बाहर फेंके जाने का फील कब आता है? सर्कुलर मोशन होगा तो ही आता है। यानी कि ये बाहर की तरफ फेंके जाने वाला जो फोर्स फील करवा रहा है ना, ये जो फोर्स है, ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है जो कि बाहर फेंकने की फीलिंग दे रहा है, ये परिणाम है, ये कारण नहीं है सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन हुआ तो ये फील आया, सर्कुलर मोशन नहीं होता था तो बैठे बैठे किसी भी चेयर पे आपको फील आ रहा है कि क्या आप बाहर फेंके जाओगे? नहीं। कब आ रहा है? जब आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो तभी। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, इट इज इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। इफेक्ट का मतलब परिणाम है ये। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये जो फोर्स है हमने इसको डिफाइन किया, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स की जगह पे यहां पे क्या लिखेंगे हम? अवे, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल, अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ या अलोंग द रेडियस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक ही शब्द बस बदलना है। ये किधर लगता है? अवे। सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल किधर की तरफ लगेगा? अवे। और सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंटर की तरफ कौन लगेगा? सेंट्रीपेटल। फ्यूगल बाहर, पेटल अंदर, फ्यूगल बाहर, पेटल अंदर। बात चमकी? अच्छा, तीसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, सेंट्रीपेटल फोर्स एक रियल फोर्स है बच्चों, एक रियल फोर्स है। इसका तीसरा मुद्दा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है बच्चों। ये कैसा फोर्स है? ये इमेजिनरी फोर्स है। कैसा फोर्स है? इमेजिनरी। उसी को दूसरा नाम है सूडो फोर्स। ओके, सूडो फोर्स। हाँ, सूडो बोलो, सूडो बोलो, पसूडो मत बोलो। ओके, पसूडो नहीं, सूडो या सूडो। तो ये सूडो फोर्स है या सूडो फोर्स। अब ध्यान दो, अब इंपॉर्टेंट चीज, जब सर्कुलर मोशन हो रहा, जब सर्कुलर मोशन हो रहा तो दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं कि नहीं? इसके एग्जाम्पल लिखते हैं हम, कौन कौन से फोर्सेस हैं। जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपेटल है? तो एक चीज और समझ लीजिए, सेंट्रीपेटल फोर्स अस्तित्व में कोई भी फोर्स नहीं है ही नहीं। रियलिटी में कोई फोर्स ऐसा नहीं है जिसका नाम सेंट्रीपेटल हो। कोई ना कोई फोर्स ऑलरेडी है जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है और उसी को हमने नाम दिया है
सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ये अपन नीट में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, बोर्ड के लिए इतना डीप में अब नहीं बताने वाला कि ये है ही नहीं, या है या क्यों है वगैरह वगैरह, केवल ध्यान दो। जैसे कि सूर्या भाई के बाजू में धरती मां घूम रही, ओके, धरती मां इज मूविंग अराउंड दी सन। ओके, सूर्या भाई के बाजू में घूम रही, तो सूरज से उसको कौन बांधे रखा है? कौन सा फोर्स? जीएफ। किसने बांध के रखा है? जीएफ का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। जीएफ का फोर्स दुनिया का निहायत खूंखार फोर्स है बच्चों, इससे कोई बच नहीं पाया, इससे कोई बच भी, बहुत अपवाद, कोई बहुत अपवाद बच्चा हो तो ही इससे बच जाए। अब तेरा इनाम क्यों लिया पूछ? क्योंकि तेरी चिट्ठियां मैंने पढ़ी थी, समझ में आया? ऐसा नहीं करना, 11वीं 12वीं के समय में चिट्ठियां नहीं लिखना, और कागज अभी भी तेरे बैग में कभी भी फटे हुए कागज रहते हैं, अभी वो ऐसा करना नहीं, ध्यान दो। जीएफ का फोर्स, अभी बता, जीएफ का फोर्स कैसा है? कैसा है? कैसा है? निहायती। क्या है? निहायती खूंखार। क्या है? निहायती खूंखार। ये बहुत खूंखार फोर्स है, इस फोर्स से दुनिया में कोई भी बचा, दुनिया इसी से चल रही है भाई, जीएफ के फोर्स पे ही तो दुनिया चल रही है। एक पल के लिए अगर मान लो, एक पल माइक्रो सेकंड के लिए मान लो, जीएफ को हटाओ बाजू में, देखो ये बोल रहा है बोर हुई, बोर का मतलब होता है डुक्कर, पिग। बोर का एक मतलब होता है पिग। बोर कोई शब्द ही नहीं है, दो ही बोर हैं, एक होता है छिद्र, एक होता है पिग। अब दोनों में से तू क्या बनेगा बोल? तू बोला ना अभी जीएफ नहीं होगी तो छिद्र बनेगा तू। बोर शब्द के दो ही मतलब हैं, एक तो है सुअर डुक्कर, या तो है बोर का मतलब होता है छिद्र, जो कि बहुत बारीक सुराख होता है। आप जो बोलते हैं हम बोर हो गए, ये बोर नहीं, इट इज बोर्ड, BORED, वो बोर्ड होता है। ओके, शब्द ये है ऐसा, बोर्ड। ओके, अच्छा बहरहाल छोड़ दो, ये अपने शब्दों को छोड़ दो, इधर ध्यान दो। हमने कहा पल भर के लिए अगर जीएफ के फोर्स को हटा दो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स को, पल भर के लिए दुनिया तबाह हो जाए, पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अरे दुनिया की बढ़ोतरी, या दुनिया बढ़ क्यों रही है, फैल क्यों रही है, सब किसकी वजह से? जीएफ की वजह से। ये सब किसकी वजह से? जीएफ। ये कोई नकार नहीं सकता, दुनिया में कोई नकार नहीं सकता, और इतना स्ट्रांगली केवल फिजिक्स का टीचर ही बोल सकता है भाई, ये बायोलॉजी वाले भी नहीं बोल सकते। हाँ, ये फिजिक्स वाला ही बोल सकता है, कोई भी बायो वाले इतनी हिम्मत कर नहीं सकते। अभी आओ मुद्दे पे ध्यान दो। ग्रेविटेशनल फोर्स धरती को सूरज की तरफ बांधे हुए है, ध्यान दो, यहां पे समझाता हूं, उधर दिख नहीं रहा, इधर ध्यान दो। सूरज की तरफ धरती को किसने बांध के रखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ने। कौन से फोर्स ने? तो इसको सेंटर की तरफ बांधने वाला जो फोर्स है, उसी को हमने कहा यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी कि धरती और सूरज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, ऐसा हमने कहा इस केस में। अच्छा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पकड़ के रखा है कि नहीं? उसी ऑर्बिट में घुमा रहा है, उनको बाहर नहीं जाने दे रहा। ये कौन से फोर्स ने पकड़ के रखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियस की तरफ, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को हमने क्या कहा? सेंट्रीपिटल
फोर्स, जो कि यहां पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अर्थ एंड सन के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मान लो किसी स्ट्रिंग को मैं पत्थर वत्थर बांध दूं, मान लो कोई स्ट्रिंग लिया, उसको पत्थर बांधा, उसको जोर जोर से घुमा दिया मैंने, स्ट्रिंग को अगर घुमा दिया, मान लो स्ट्रिंग को पत्थर बांधा और उसको घुमा दिया, तो जो पत्थर है अगर नहीं छूटा, इससे छूटा तो दांत गिर जाएंगे किसी न किसी के, अगर छूटा नहीं तो पत्थर को स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और वो घूम रहा है, तो पत्थर बाहर की तरफ नहीं जाएगा, उसको सेंटर की तरफ रखा जाएगा, तभी ना वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको? टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। यानी रस्सी को अगर आप कोई पत्थर बांध के रोटेट करो, घुमाओ उसको ऐसे, रोटेट ना करो, घुमाओ उसको ऐसे, तो उस केस में टेंशन टी इन द स्ट्रिंग क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बात चमकी? ये सब एग्जांपल किसके हैं? एग्जांपल आप सेंट्रीपिटल फोर्स लिख पाओगे। नंबर 1 कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, इधर चौथा सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल दो, सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल दो। सेंट्रीफ्यूगल, अगर मैं बकेट पकड़ूं, बकेट में लूं पानी, और बकेट को पकड़ के अगर जोर से घुमाऊं, अगर मैं बकेट को पकड़ूं केवल और उसको ऊपर की तरफ करने की कोशिश करूं तो पानी, लेकिन अगर मैं जोर से घुमाऊं तो पानी नहीं गिरेगा। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ऐसा काहे हो रहा? क्योंकि उस पानी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। किधर की तरफ? बाहर की तरफ, ऑलवेज के लिए बाहर की तरफ। यानी हमने ध्यान दो, ये बकेट हमने इसको घुमा डाला, ओके, ये बकेट को मान लो हमने इसे घुमा डाला। बकेट जब यहां पे आएगी तो पानी गिरना शुरू हो जाएगा, अगर भर देंगे तो। इस मोड़ पे आने के बाद, यहां पे जाने के बाद आधी खाली हो जाएगी, और अगर यही ऊपर चली जाए तो पूरी की पूरी खाली हो जाएगी, होगी ना। लेकिन जब अपन उसको जोर से घुमाते हैं, सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म कराते, केवल हल्के से उठाओगे ना, गिर जाएगा। लेकिन अगर अच्छा खासा फोर्स लगा के उसको घुमाने की कोशिश करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा किधर की तरफ? बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से अवे। कहां पे? अलोंग द रेडियस, बाहर की तरफ लगेगा। तो पानी को वो नीचे की तरफ दबाएगा, यहां पे इधर की तरफ, 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 और पानी नीचे गिरेगा नहीं। समझ में आया? यही एक्सपेरिमेंट आपको दिखाते हैं। पहले इसको उतार लो, फिर बाहर चल के एक्सपेरिमेंट करेंगे। पॉज करो उसको।